बहुत सुंदर नामों का जाप हो रहा है यहाँ पर। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने संकट को टाल सकता है, संकट से बाहर आ सकता है, वो भगवान के नामों को पुकारते नहीं। भगवान के नामों को लेने से समस्त संकट टल जाते हैं। सबसे भारी संकट क्या है? इस संसार में बने रहना। चिंता का विषय ये होना चाहिए कि हम इस संसार में ना बने रहें। संसार में आए तो भगवान की इच्छा से आए, अपनी इच्छा से ना आए। अभी तक तो इतना गारंटी है, अपनी ही इच्छा से इस संसार में आ रहे हैं। संसार इतना प्यारा लगता है, इतना शून्यायतम जगत सर्वम नहीं है। इस संसार सुनने के समान कहाँ लगता है? इस संसार में सब कुछ प्यारा लगता है। इतना आनंद आता है इस संसार में। इतना कुछ है इस संसार में आनंद के लिए। बताइए। बचपन से इतना प्यारा प्यारा घर बार देखा, इतने प्यारे प्यारे माँ बाप। उसके बाद इतनी प्यारी प्यारी पत्नी मिली, फिर इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले। तो क्यों ना इस संसार में आनंद ले। देखिए, सब कुछ तो इतना प्यारा है, इतना अच्छा। ये ही तो स्वर्ग है। इसके अलावा कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है? सब यही है, स्वर्ग और नरक। ऐसी बुद्धि हो जाती है जब ये संसार प्यारा लगता है तो। स्वर्ग नरक किसने देखा है? यही स्वर्ग नरक है। पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, तो यही तो स्वर्ग है। और कंडीशन ये है, पत्नी और बच्चे कब तक साथ में रहेंगे, या कब तक आप उनके साथ रहेंगे? क्या ये निश्चय है? बिल्कुल भी निश्चय नहीं है। किस समय बटन स्विच ऑफ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समय नहीं मिलेगा। सब कुछ छोड़कर भागेंगे, अस्पताल के चक्कर लगाएंगे। अरे कोई बचा ले, ये तो स्विच ऑफ बंद हो गया, ये क्या करे, कोई बचाए मुझे, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अभी तक समझ नहीं आया था। सभी आचार्य चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अपने जीवन को व्यर्थ मत गमाओ। लेकिन कितने जन्मों तक कैलाश बना रहा। हम्म, हम्म। कैलाश क्या करता था? बार बार माँ के गर्भ में आता और चला जाता। क्यों? समय नहीं है नारद मुनि, समय नहीं है, बहुत बिजी हूं। माँ के गर्भ में कैसे पड़े हैं उल्टे, हाथ पांव को बांध करके। कितना सुंदर जगह मिला है रहने के लिए। तब याद आता है, हे भगवान मुझे निकाल दो यहाँ से। अब की बार आऊंगा तो केवल आपका नाम लूंगा मैं, और कुछ नहीं करने वाला। हम्म, कुछ भी नहीं करने वाला। केवल मुंह से आपका ही नाम निकलेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बाहर जन्म लेते हैं, तुरंत भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ, ये भाषा केवल मम्मी को समझ में आती है, और कुछ और किसी को समझ नहीं आती। खुजली लगती है तो भी वो भाषा मम्मी को ही समझ में आती है। बच्चे की नहीं बड़ी परेशानी है। भूख लगी हो, खुजली लग रही हो, या कोई और परेशानी हो, सबके लिए एक ही गाना। नाम तो ले नहीं सकता। हाँ, इसलिए क्या करता है, रोता है, और बस फिर फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। बार बार भक्त लोग याद दिलाते हैं, लेकिन उनका कहना मानते नहीं। तो इस संकट से कैसे बाहर निकलेंगे? संकट से ऐसे बाहर निकलेंगे, भक्तों की बात मानकर। भक्त हमें भक्त को हमसे क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये समझाना चाहिए, भक्तों को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए भक्तों को? भक्तों को इस संसार में कोई काम ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। अब वो हमें हमसे उन उनसे उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं हमारे हमारे से हमारा ही उद्धार कराना। सबको अपना उद्धार खुद ही करना पड़ेगा। भक्त लोग बस सहायता कर सकते हैं, बता सकते हैं। उद्धार तो सबको अपना खुद ही करना है।
तो भक्त लोग बार-बार याद दिलाते हैं, ये संसार है माया जगत। ये संसार आनंद का जगत नहीं है, ये संसार माया जगत है, कष्ट का जगत है। इसलिए क्या करो? भगवान का नाम लो। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे, श्री पद्मनाभ च्युत कैट भारे, श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्णा, गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान के इस सुंदर नामों को दोहराना चाहिए। इसमें कि सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वश्रेष्ठ माधुर्य नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो हमें ला करके दिया, जिसको जपना भी सरल है और जिससे मिलने वाला जो लाभ है, वो अनंत कोटि गुना बढ़ जाता है। जितने भी भगवान के नाम लेते हैं, उनसे अनंत कोटि गुना बढ़ जाता है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्रमुख मुख्य नाम है कृष्ण। कृष्ण। और जब ये हरे के साथ जुड़ जाता है, तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और जब ये हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट होता है, तो इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अनंत कोटि गुणा जो है शक्ति बढ़ जाती है। जो एक बार कोई हरे कृष्ण महामंत्र ले ले, ये बिल्कुल लिखा गया, नरक का खाता तुरंत ही कट जाएगा, निश्चित रूप से। और कैसी भी स्थिति में कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हुँ, उसको दोबारा रिपीटेडली स्मरण होने की प्रवृत्ति बनती जाएगी। जितनी तीव्रता से उसको रिपीट करते जाएँगे, बोलते जाएँगे, तो स्मरण भगवान का बढ़ता जाएगा। ये सबसे पावरफुल नाम है। भगवान के अन्य नामों की तुलना में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, के रूप में, ये भगवान की जो का स्मरण बहुत तीव्रता से बढ़ाने वाला है, कराने वाला है। हुँ। इस प्रकार से एक बद्ध अवस्था से ऐसा नाम लेने वाला बन सकते हैं जो नित्य भगवान के मुख से नाम निकल जाए और भगवान का स्मरण होता रहे। गोपियाँ जब दूध बेचने जाती हैं, तो दूध ले लो नहीं कहती। गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, मुख से और कुछ निकलता ही नहीं, कृष्ण ही बस। तो विक्रेतु काम अखिल गोप कन्या, जो जो व्रज की गोपियाँ हैं, वो इतना भगवान में आसक्त हो गई हैं। क्या बोल रहे हैं? गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो। दही बेच रही है, दूध बेच रही हैं, तो इतनी आसक्ति। तो ऐसा है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो राजा कुलशेखर यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपने आप को संकट से निकालना चाहिए। यदि भगवान के नाम को नहीं ले रहे हैं और चुप बैठे हैं, तो ये जीवन क्या हो रहा है? विफल हो रहा है। बहुत से मौनी बाबा होते हैं, मौनी बाबा होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, वाणी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वाणी भगवान की संपत्ति है। तो ऐसे भक्तों को हमें क्या करना चाहिए? हृदय से दंडवत करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका बारंबार गुणगान करना चाहिए। जिन भक्तों के कारण हमारे जीवन में ये भक्ति पद मिला है, भक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति पद मिल गया है। कोई देखता है, बोलता है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बड़े अच्छे भक्त हैं। तो अपने से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या भक्त है? भक्त नहीं है। ये उनकी कृपा से, आचार्यों की कृपा से, वैष्णवजनों की कृपा से भक्ति पद मिल गया है। तो अब प्रैक्टिस करने का अवसर मिल रहा है। अब जिन भक्तों की कृपा से मिला है, अब कितनी कृतज्ञता उनके लिए हमारे हृदय में होनी चाहिए। हर एक वैष्णव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हर एक भक्त का। इसलिए बोलते हैं, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। हर एक भक्त जो है, वो मिशन के लिए समर्पित है। लेकिन विशेष रूप से हमारे जीवन में जो भक्ति में अम, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, हाथ पकड़कर, एक प्रकार से हाथ पकड़कर सिखाना ही है। भक्ति में छोटी-छोटी बातों को सिखाना, आगे बढ़ाने के लिए चलाना, जैसे माँ-बाप चलाते हैं, इस प्रकार से हमें कृतज्ञता से भरना चाहिए। कृतज्ञता से भर जाते हैं,
तो फिर क्योंकि भगवान के जो प्रेम का रास्ता है, वो कृतज्ञता के द्वार से आता है। जब तक जिन-जिन भक्तों की कृपा से हम भक्ति में आए, उनके प्रति सही भाव नहीं होगा, कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, तो हम भक्ति में भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। हमें कृतज्ञता से भर के धन्यवाद देना चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।